है ना, ऐसे स्वप्ने देखे उन्होंने स्वस्थ भाव से। हम देखेंगे 10वां स्वप्न उच्चारण करेंगे। निद्रा पर निद्रा चवे आती तब सपना आता। अच्छा, ते सपनों का पूर्ण बना गया था। चंद्रगुप्त भी सपनों का पूर्ण बना गया था। स्वर्ण पात्र में ये देखा कुत्ते को पकवान। निर्भय होकर खाता जाए नीच गति का श्वान। निर्भय होकर खाता जाए नीच गति का श्वान। उत्तम कुल बालों के ग्रह से लक्ष्मी जाएगी। पापी लोभी पाखंडी के घर में नाचेगी। पापी लोभी पाखंडी के घर में नाचेगी। न्याय नीति से चलने वाले दुख को पाएंगे। अन्यायी अत्याचारी जन मौज उड़ाएंगे। अन्यायी अत्याचारी जन देंगे। चंद्रगुप्त का नशवा सपना सत्य हुआ साकार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। 10वें स्वप्न में निद्रा पर जब निद्रा आती तब सपना नींद पर नींद निरंतर आ रही है और मस्त सैया पर वह है ना लेटा हुआ है और सपने के लिए देख रहा है। निद्रा पर जब निद्रा आती तब सपना आता। ऐसी नींद पर जब प्रगाढ़ निद्रा प्रगाढ़ होती है, ऐसी प्रगाढ़ निद्रा के समय में वह क्या देखता है? स्वप्न देख रहा है। स्पष्ट उसे दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो रहा है न। तब सपना आता। चंद्रगुप्त भी सपनों का पूर्ण बना गया था और वह सपनों का पूर्ण क्या बन गया? ज्ञाता बन गया। क्या देखा स्वप्ने में? क्या देखा स्वप्ने में? स्वर्ण पात्र में खाते देखा। बोलो, स्वर्ण पात्र में, स्वर्ण पात्र में खाते देखा कुत्ते को पकवान और निर्भय होकर खाता जाए नीच गति का। निर्भय होकर के खाता जाए। एक तो क्या है? एक तो कुत्ते की पर्याय, श्वान की पर्याय, निचली जाति, निकृष्ट जाति का कुत्ता यदि अपने को स्पर्श कर जाए, ध्यान देना श्रोतागण, अगर कुत्ता स्पर्श कर जाए तो स्नान करना पड़ेगा, कपड़े धोना पड़ेंगे, उसके पहले तुम्हारी शुद्धि नहीं हो सकती। शास्त्रों का कथन है, शास्त्रों की व्याख्या है कि जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति कुत्ता को पालता है, ऐसा व्यक्ति आहार दान देने का पात्र। क्या? जो व्यक्ति कुत्ते का पालन करता है, जो व्यक्ति कुत्ते के लिए पालता है, ऐसा व्यक्ति आहार दान देने का पात्र नहीं है। अगर जैन व्यक्ति के घर में कुत्ता रहता है तो वह व्यक्ति आहार दान देने का पात्र नहीं है। अगर दुकान पर कुत्ता पाले, क्योंकि कुत्ता जिस घर में है उस घर की हरगिज शुद्धि नहीं हो सकती है ना। उस कुत्ते उस घर की क्या है? क्योंकि कुत्ता कहीं भी जाता है ना, उसकी शुद्धि नहीं रहती है। इसलिए कुत्ता जो है वो क्या कर रहा है
है ना, खाता जाए क्या खा रहा है ना, उसमें क्या रखा हुआ है, जो सोने का पात्र है, सोने की थाली में क्या रखे हुए हैं, पकवान रखे हुए हैं। स्वर्ण पात्र में खाते देखा कुत्ते को पकवान, और निर्भय होकर खाता जाए नीच गति का, है ना। वह सोने के पात्र में उत्तम उत्तम पकवान रखे हुए हैं और खाजे रखे हुए हैं, लड्डू रखा हुआ है, नुक्ति रखी हुई है ना, अनेक प्रकार के व्यंजन उसमें रखे हुए हैं, है ना। और वह क्या कर रहा है, उन पकवानों के लिए खा रहा। स्वर्ण पात्र में खाते देखा, है ना, और खाता जाए निर्भय नीच गति का स्वर्ण। इसी प्रकार से राजा सैनिक जो था, तो राजा सैनिक ने मालूम क्या किया, जो राजा सैनिक था, वह राजा सैनिक एक भील की पुत्री के साथ उसने शादी की, और उसने जब भील की पुत्री को मांगा तो उस भील ने क्या कहा कि अगर तुम मेरी पुत्री के साथ विवाह करोगे तो मेरे पुत्र को राज नहीं मिलेगा, है ना, राज तो तुम अपनी दूसरी रानी के पुत्र को दोगे। तब उसने मालूम क्या कहा, उपसैनिक ने, है ना, उस समय उपसैनिक जो था उसने कहा कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे पुत्र को क्या करेंगे, राज्य देंगे। उपसैनिक जो था तो वह किसी भील की, है ना, पुत्री से विवाह किया, तो उसने कहा तुम्हारे पुत्र को हम क्या करेंगे, राज्य देंगे। उसने तय कर लिया, और बाद में उसकी राजा सैनिक नाम का, है ना, उपसैनिक के सैनिक नाम का पुत्र हुआ, है ना, जो उत्तम वर्ण का राज्य करने का अधिकारी, राज्य करने का अधिकारी उत्तम वर्ण का ही व्यक्ति होता है। क्षत्रियों के लिए राज्य करने का अधिकार है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये कितने प्रकार के वर्ण हैं, बोलो कितने प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार के वर्ण है ना। ब्राह्मण वर्ण की स्थापना किसने की, चक्रवर्ती के द्वारा ब्राह्मण वर्ण की स्थापना हुई। किसके द्वारा, चक्रवर्ती के द्वारा, चक्रवर्ती के द्वारा ब्राह्मण वर्ण की स्थापना हुई। कैसे ब्राह्मण वर्ण की स्थापना हुई, 3 वर्ण तो अनादि आनेदने, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये अनादि आनिधन है। ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की। जब वो दिग्विजय करके लौट करके आया और बहुत सारा धन संग्रह उसने किया, तो सोचा क्या किया, तो लोगों को भोजन करने के लिए बुलाया, और महल के आगे उड़द, मूंग, है ना, और गेहूं आदि के अंकुरों के लिए, है ना, अंकुरित करवा दिया। जो उन पर चल करके आए और भोजन कर गए उसको उसने दंड दिया। कुछ लोग नहीं आए तो उससे पूछा कि तुम भोजन करने क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि हरे अंकुर थे, हम उस पर नहीं चलते। दया और करुणा का भाव होने के कारण से उनके लिए ब्राह्मण संज्ञा दी। और क्षत्रिय का मतलब जो स्वयं की रक्षा करता है, बोलो जो स्वयं की रक्षा करता है और तलवार से दूसरे की रक्षा करता है, उसका नाम क्या है, क्षत्रिय। और वैश्य का मतलब होता है कि न्याय से जो धन उपार्जन करता है, व्यापार आदि करता है, उसके लिए वैश्य। और जो इनकी सेवा करता है उसका नाम क्या कहलाता है, शूद्र कहलाता है। जो इनकी सेवा करता हो, ब्राह्मण जो पूजा पाठ धर्म आदि ध्यान में समय व्यतीत करते हैं, जिसे द्विज भी कहा जाता है। एक बार तन से जन्म हुआ और एक बार धर्म से जन्म हुआ, उनके लिए द्विज कहा जाता। ऐसे तीनों वर्णों की जो सेवा करता है उसके लिए शूद्र कहा जाता है। ऐसे वह शूद्र जो होते हैंकारु, अकारु। कारु के भी 2 वेद, एक स्पर्श शूद्र और दूसरा का है अस्पर्श शूद्र। धोबी आदि अस्पर्श शूद्र कहलाते हैं, जो हमें क्या नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। इसमें फिर अनेक प्रकार की जातियां क्या हो गई, बन गई। जब वो उपसैनिक के सैनिक पुत्र हुआ तो अब कैसे राज्य किसको दिया जाए, कौन राज्य का संचालन करे, तो उसने चिलाती पुत्र को राज देने का निर्णय उसने लिया। लेकिन वह प्रजा का पालन अच्छे से नहीं कर सकता था। फिर सोचा किसके लिए राज्य दिया जाए, तो उसने परीक्षा रखी कि जो
कुत्तों के रहते रहते अनेक प्रकार के भोजन लोगों को परोसे गए पुत्रों के लिए, और कुत्तों के रहते रहते जो भोजन करेगा, है ना, रहते रहते कुत्तों का छुआ हुआ भोजन नहीं करेगा, वह व्यक्ति राज्य का अधिकारी कहलाएगा। तब मालूम सारे पुत्रों को भोजन करने के लिए बिठाला गया, व्यंजन परोसे गए और कुत्तों के लिए छोड़ा गया। तो सारे लोग क्या करते गए, कुत्ते थाली में आकर डर के मारे सब क्या हो गए, भाग गए, है ना, थालियां छोड़ गए। लेकिन जो सैनिक था, बुद्धिमान था, होशियार था, उसकी थाली में व्यंजन रखे थे, उसने क्या किया, एक कौर स्वयं खाता था, एक उठा करके दूर फेंकता था, तो सारे कुत्ते वहां चले जाते थे। फिर जब वो पास में आते थे तो एक ग्रास स्वयं खाता था और एक लेकर के दूर फेंकता था, तो सारे कुत्ते वहां चले, है ना। कुत्तों का छुआ उसने भोजन नहीं किया, कुत्ते का छुआ उसने भोजन नहीं किया। और कहा गया कि राजा सैनिक ही इस राज्य का क्या होगा, इस राज्य का अधिकारी होगा। हर व्यक्ति को राज्य का अधिकारी नहीं बनाया जा सकता है, ये ध्यान रख के चलना। नायक जो होता है, नायक जो होता, अनायका विनिश्चंती, विनश्चंती बहु नायका, स्त्री नायका विनश्चंती, अति बालिकाय विनश्चति, है ना। नीतिकारों ने श्लोक दिया, नमो सिद्धाड़ा, बोलो, नीतिकारों ने श्लोक दिया कि जहां पर, है ना, जो योग्य नहीं है उसे नायक बनाने पर राज्य का विनाश। अनायका विनश्यंती, विनश्यंती बहुनायका, और जिस राज्य के बहुत सारे नायक हो जाते हैं उस राज्य का भी नाश होता है। और जिस राज्य पर बालक को बिठाल दिया जाए तो वो भी क्या होता है, वो भी राज्य का क्या कर देता है, नाश के लिए प्राप्त होता है। पांडु, युधिष्ठिर, पांडुर, है ना, विदुर और धृतराष्ट्र, ये तीन भाई थे। कितने भाई थे, पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र क्या था, धृतराष्ट्र क्या था, अंधा था। उसके कितने पुत्र थे, 100 पुत्र थे। विदुर की शादी नहीं हुई थी, उसके संतान नहीं थी। पांडु के कितने पुत्र थे, पांडु के, है ना, उसकी 2 पत्नी कुंती, माद्री, एक के 3, एक के 2 पुत्र थे। और उसमें से जब पांडु को पता चला कि मेरी आयु 9 दिन की शेष रह गई, उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि ये जो है ना, इनके लिए जो क्या बोलते, पुत्र राज्य नहीं संभाल पाएंगे, तो विदुर से कह के गए कि जब ये पुत्र बड़े हो जाए तो इनको राज्य दे देना, क्योंकि अंधा व्यक्ति भी राज्य का संचालन नहीं कर सकता है। और इनके दुर्योधन आदि 100 पुत्र थे, और बाद में पांडवों के लिए राज्य मिला, और पांडवों को आधा और दुर्योधन आदि को कितना मिला, आधा मिला। उसी समय से विवाद बढ़ता गया, बढ़ता गया। ध्यान रख करके चलना। गति का स्वान और निर्भय होकर के वो खाता है। नीच गति का कुत्ता सोने के पात्र में, खबर पड़ रही, नीच गति का कुत्ता सोने के पात्र में भोजन कर रहा है ना। उत्तम कुल जिसका फल क्या हुआ, और निर्भय होके कोई डर नहीं है वो खा रहा। इसी प्रकार से उत्तम कुल वालों के गृह से लक्ष्मी जाएगी, बोलो, उत्तम कुल वालों के गृह से लक्ष्मी जाएगी, और पापी लोभी पाखंडी के घर में नाचेगी। ये बतलाओ कि धातु होता है सोना, चांदी, पीतल, तांबा, सिल्वर, लोहा, ये धातुएं हैं। क्या है, सबसे अच्छी धातु कौन सी है, बोलो, सबसे अच्छी, बोलो, आवाज आना है, सबसे अच्छी धातु कौन सी है। स्वर्ण पात्र में ही भोजन करना चाहिए, नहीं कर सकते तो चांदी के बर्तनों में भोजन करना, बोलो, चांदी के बर्तनों में, पहले सोने के बर्तनों में भोजन करना, बोलो बोलो फटाफट, सोने के बर्तनों में भोजन करना चाहिए, उत्तम। यदि नहीं है तो फिर चांदी के बर्तनों में भोजन करना है, तो चांदी के बर्तन है तो, है ना, हाँ बोलो, मुझे मालूम है। मैं जिन जिन के घर पर आहार करके मैं देख गया, थाली भी है, 6 कटोरी, 6 चम्मच, 4 गिलास, 1 जग, एक निकाला था, एक अंदर पड़ा था, वो निकाला नहीं था कि अब एक ही बहुत है, एक ही में हो जाएगा। गिलास भी 8 थे, जिसमें से आपने 4 ही निकाल लेते, इसी में अल्टे पलट के धो करके दे देंगे। बड़ी वाली चम्मच भी चांदी के, लेकिन निकाली नहीं थी आपने। सामान तो सब है, कोई मत निकालो, ले जाएगा, मत निकालो, ले जाएगा कोई तो,
अरे कोई नहीं ले जाएगा, चिंता मत करो, कोई तुम्हारे घर पर चोरी करने को नहीं आता है, वो दान देने के लिए आया है, क्यों इतने शंका में जीते? और ले जाएगा तो ले जाएगा, तुम्हें भी कोई उठा करके ले जाएगा तो क्या करोगे? तुम्हें ले जाएगा तो क्या करोगे? चैन के कारण से लोग आदमी को नहीं उठा ले जाते, आदमी के कारण से चैन जाती है, चैन के कारण से आदमी को कोई नहीं ले जाएगा, किसको उठा के ले जाएगा? चैन को लेकर के आते, चैन खींच के ले जाते, भैया कोई ले जाएगा, चिंता मत करो, रखे हैं, चोर उठा के ले जाए चोरी करके, तो फिर क्या करोगे? चोर चोरी करके ले जाता है तो क्या करोगे? रखे हैं चांदी के बर्तन, है ना, सोने का कलश रखा हुआ है, निकालते डर लगता है, अरे चांदी के बर्तनों में रोज भोजन करना चाहिए, उत्तम सोना, उसके बाद चांदी, नहीं है चांदी के बर्तन तो कौन से बर्तनों में खाना? बोलो, पीतल के बर्तन जो है, पीतल के बर्तनों में भोजन करना चाहिए, पर किसी के घरों में पीतल के बर्तन आज बचे ही नहीं है। पीतल के बर्तन तो क्या मालूम कहाँ बेचाए, मंदिर में दान कर दो, नहीं रखना पीतल के बर्तन। और अगर किसी के घर में होंगे तो एक आध दो बूढ़े ठेड़े तब तक जिंदा हैं, तब तक वो पीतल के बर्तन है, जिस दिन वो मरे ना उस दिन वो भी मर जाएंगी। पीतल के बर्तनों का काम नहीं रहा, उसके बाद नहीं है तो तांबे की बर्तनों में भोजन करना, लेकिन कभी भी लोहे पात्र में भोजन नहीं करना। लोहे पात्र का स्टील जो है वो सब क्या है? स्टील जो है वो लोहा है ना। लोहे के बर्तनों में शूद्र व्यक्ति लोहे के पात्र में भोजन करता है, शूद्र व्यक्ति इस लोहे पात्र में भोजन करता। आजकल तो लोहे से भी ज्यादा गिर गए हैं, पहले लोग पत्तल में भोजन करते थे, आज तो क्या आ गया? डिस्पोजल आ गया है, डिस्पोजल आ गया है। पहले कोई घरों में आता था, चवाई आता था तो स्वागत कैसा होता था? थाली, लोटा, गिलास, स्वागत होता था फर्स्ट क्लास। थाली ट्रे में, गिलास लोटा में पानी आता था। आज तो जवाई आए, पूछती सास पानी पियोगे कि नहीं पियोगे? हाँ पिएंगे, फ्रिज में पाउच रखा है, निकाल लो और पी लो, है ना। वो पाउच निकाला, मुंह से फाड़ा, आधा थूक अंदर गया, आधा पिया, जवाई सब बाहर कचड़े कुंडी में डाला, ना यहां मत फेंकना। कितना बढ़िया स्वागत हुआ, पाउच मिला, कहे का पाउच मिला, पानी का पाउच मिला, और उसमें बड़ा अच्छा समझते क्या, कितना बढ़िया स्वागत हुआ, पानी का क्या मिला? पाउच मिला। कई बार तो मुझे डर लगता है ऐसा ना हो कि हमारी हाथ में पाउच रख दें महाराज। हाँ, जमाना खराब है, पंचम काल है, कुछ भी हो सकता है।